हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं राणा। सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, आज क्लास है कंप्यूटर के, है ना। ये छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए है ना, आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज से डेली छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए क्लास होने वाला है। प्रत्येक टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। डेली वीडियो डलेगी तो आप लोग तैयार रहिए। कंप्यूटर के आज पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, है ना। इसके बाद सेकंड टॉपिक में रहेगा आउटपुट आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग संपूर्ण डिटेल से आइए चर्चा करते हैं ना। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस आप लोग को पता है इनपुट डिवाइस क्या होती है ना। इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा इनपुट डिवाइस, है ना। इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं चलो देखते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आते हैं ना, कीबोर्ड आ गया, फिर आपका माउस हो गया, फिर स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, है ना। फिर ग्राफिक टेबलेट हो गया, ट्रैक बॉल, है ना। फिर डिजिटल कैमरा, फिर आ गया जॉयस्टिक, फिर आपका बार कोड रीडर, है ना, बार कोड रीडर। फिर वीडियो वीडियो कैप्चर हार्डवेयर हो गया। फिर आ गया गेम पैड, है ना। फिर मिडी कीबोर्ड हो गया, वेब कैम आ गया, है ना। उसके बाद इनपुट डिवाइस में ही माइक्रोफोन हो गया, है ना, माइक्रोफोन हो गया। फिर आ गया ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये हो गया, है ना। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया। फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। लाइट पेन भी क्या में आता है, इनपुट डिवाइस में, है ना। फिर पंच कार्ड रीडर, है ना, ये पंच कार्ड रीडर भी आपका इनपुट डिवाइस में ही आता है ना। उसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी आपका इनपुट में आता है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक टेप ड्राइव, है ना, मैग्नेटिक टेप ड्राइव हो गया। उसके बाद माइक, है ना, माइक जो बोलते हैं ना वो वाला इनपुट डिवाइस में। उसके बाद बायोमेट्रिक सेंसर है, बायोमेट्रिक सेंसर भी आपका इनपुट डिवाइस में हो गया। उसके बाद टच स्क्रीन जो है ना, वो भी इनपुट डिवाइस में आता है, टच स्क्रीन। उसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर आपका इनपुट डिवाइस में आ गया। क्या क्या इनपुट डिवाइस में आ रहा है, कीबोर्ड माउस स्कैनर कैमरा, है ना, ग्राफिक टेबलेट ट्रक बॉल डिजिटल कैमरा हो गया। फिर जॉयस्टिक हो गया, बारकोड रीडर हो गया, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर हो गया, गेम पैड मिडी कीबोर्ड हो गया, वेब कैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, है ना। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। फिर स्पीच स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, लाइट पेन हो गया, पंच कार्ड रीडर, है ना, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, मैग्नेटिक टेप ड्राइव हो गया, माइक हो गया, है, बायोमेट्रिक सेंसर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड हो गया। इतने सारे आपका इनपुट डिवाइस, है ना। फिर नेक्स्ट अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस। हम लोग पढ़ने वाले इनपुट डिवाइस इसका देखेंगे पूरा टॉपिक वाइज, कौन कौन इन कीबोर्ड के बारे में, फिर बायोमेट्रिक, है ना। फिर यहाँ पे है आउटपुट डिवाइस, है ना। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा आ जाता है, प्रिंटर हो प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, हेडफोन हो गया, है ना, स्पीकर, है ना, मॉनिटर को CRT LED LCD आ जाता है ना। उसके बाद प्रोजेक्टर हो गया है, वीडियो हो गया, वीडियो इसके बाद कार्ड रीडर हो गया, है ना। फिर माइक्रो फिल्म हो गया, है ना, माइक्रो फिल्म हो गया, फिल्म रिकॉर्डर हो गया, है ना, टेप रिकॉर्डर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, है ना। ये क्या पे आ गया, आउटपुट डिवाइस, है ना। ये सारी चीज को हम लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, इनपुट डिवाइस, है ना। इनपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं ना। इनपुट डिवाइस के प्रत्येक टॉपिक को उठा लेते हैं। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होने के बाद आउटपुट डिवाइस में जाएंगे, है ना। इनपुट डिवाइस के बारे में चल पढ़ देते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, है ना, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन सा आ रहा है, कीबोर्ड, है ना, आगे देख लिए हम लोग, है ना। फिर इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड कीबोर्ड एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस होते हैं ना, क्या होते हैं, एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस, है ना। कीबोर्ड में जो बटन होते हैं ना, कितने 104 वाला होते हैं, 101 104 105 111 115 वाले कीबोर्ड तक आ जाते हैं। कीबोर्ड में जो बटन है ना, कीबोर्ड में अल्फान्यूमेरिक ए से जेड तक आते हैं ना, अल्फा जिस ए से जेड तक जिसको क्या बोलते हैं, अल्फान्यूमेरिक, है ना। और न्यूमेरिक की बोलते हैं F1 से F12 तक जो आते हैं उसको न्यूमेरिक की बोलते हैं ना। कर्सर कंट्रोल के चारों दिशाओं और तीर वाली जो कुंजी दिखाई देती है ना, तीर वाली, है ना, तीर वाली जो कुंजी दिखाई देती है,
सर मुझे दिखाई कुंजी को क्या कहते हैं, इस कर चारों ओर तीर वाली कुंजी को कहते हैं, है ना। फिर स्पेस, और उसके बाद क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पज की, है ना, उसको क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पज की भी आ जाता है ना। मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन कंप्यूटर के इनपुट डाटा, टेक्स्ट इत्यादि को मॉडिफिकेशन कराने के लिए किया जाता है ना। चारों ओर जो दिखाते हैं उसको क्या, तीर वाली कुंजी है ना, उसको क्या कहते हैं, तीर वाली कुंजी कहते हैं। कंसोल के चारों ओर जो दिखाने वाले है ना, ये मॉडिफिकेशन इनपुट डाटा टेक्स्ट इत्यादि को मॉडिफिकेशन कराने के लिए किया जाता है। जैसे क्या, शिफ्ट शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस अल्टर, ये ना है ना, इसका उपयोग होता है ना। माउस, ठीक, माउस में आ जाते हैं। माउस, माउस का आविष्कार कब हुआ था, 1977 में हुआ था। माउस का आविष्कार कब हुआ था, 1977 में। किसने किया था, डगलस सी इंजेलवर्ट द्वारा। किसने, डगलस सी, ये माउस का आविष्कार करता है, डगलस सी इंजेलवर्ट द्वारा इसने माउस का आविष्कार किया गया था, है ना। इसका उपयोग क्यों होता है, माउस का उपयोग क्या है, पॉइंटिंग के लिए, है ना, पॉइंटिंग, पॉइंटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है माउस को, है ना। माउस के कितने प्रकार हैं, माउस कितने प्रकार के हो सकते हैं, माउस, है ना। माउस जो है 3 प्रकार के होते हैं ना। माउस कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से माउस होते हैं जी, वायरलेस माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। माउस के कितने प्रकार, 3, है ना। वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस का आविष्कार कौन सा है, कौन किसने किया था, डगलस एंजेलवर्ड ने किया था। कब किया था, 1977 में, है ना। ठीक, माउस के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जॉयस्टिक, है ना। जॉयस्टिक क्या है जी, ये कार में, कैसे, कार में लगी गियर पेन की तरह होती है ना, कैसे, कार में लगी गियर पेन की तरह होता है ना। इसका उपयोग क्यों किया जाता है माउस का, है ना। जॉयस्टिक का उपयोग क्यों, क्योंकि गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का उपयोग, सीधा पूछ देता है, जॉयस्टिक का उपयोग किस लिए होता है, तो गेमिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब जॉयस्टिक कैसे होती है, कार में लगी गियर की तरह, गियर पेन की तरह होती है ना। जॉयस्टिक का उपयोग क्यों, गेमिंग के लिए किया जाता है ना। लाइट पेन, है ना, आ जाते हैं लाइट पेन, ठीक है। लाइट पेन, इसका प्रयोग चित्र बनाने या लिखने के लिए किया जाता है। लाइट पेन का उपयोग क्या है जी, चित्र बनाने, है ना, चित्र बनाने। पेन का क्या काम होता है, लिखने के लिए, है ना, लिखने के, सिग्नेचर, ये सब किसके लिए होता है, लिखने, सिग्नेचर, चित्र बनाने, ये सब के लिए क्या होता है, माउस, क्या क्या, लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। तो पेन से समझ जाइए, लाइट पेन और पेन का सेम है वैल्यू, है ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका उपयोग कागज पर छपे हुए चिन्हों को पढ़ने के लिए, है ना। ये आप ऑप्टिकल मार्क, इसका उपयोग कागज पर क्या, ये आप लोगों को ज्यादातर कहाँ पे मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में, आप, है ना, पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा ऑप्टिकल मार्क जो छपे चिन्ह। आप लोग पोस्ट पोस्ट ऑफिस गए होंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादातर उसमें भी मिलता है, आप लोग को बैंक में भी मिल जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कागज पर छपे हुए चिन्हों को पढ़ने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का, है ना। स्कैनर, स्कैनर का उपयोग पता है आप लोगों को क्यों किया जाता है, इसका उपयोग चित्र चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ना। किसको, चित्र को या टेक्स्ट को, किस लिए, डिजिटल रूप में परिवर्तन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्कैनर का, है ना। फिर मैग्नेटिक इंक, है ना, आ जाते हैं मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका उपयोग है बैंक चेक के नीचे, है ना, बैंक चेक के नीचे लिखे विशिष्ट कोड जो है आयरन ऑक्साइड कोड के लिखे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए कहते हैं। जो चेक होती है ना बैंक वाला, जो चेक मिले रहते हैं उसके नीचे जो कोड रहता है उसको क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कोड बोलते हैं ना। कोड जो है रहता है उसको क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कोड करते हैं, उसको पढ़ने के लिए ये उपयोग किया जाता है ना। तो ऑप्टिकल इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है ना। ज़्यादातर आप चेक बैंकों में आपको देखने को मिलेगा, है ना। डिजिटाइजर, ये डिजिटाइजर क्या है, लाइट पेन की मदद से, है ना, लाइट पेन की मदद से क्या कहते हैं, ड्राइंग बनाया जाता है। डिजिटाइजर से, लाइट पेन की मदद से क्या, ड्राइंग बनाने के लिए, है ना, ड्राइंग बनाया जाता है, जिसे कंप्यूटर डिजिटल रूप में इनपुट, आप लोगों को इनपुट मिलता है ना। ड्राइंग बनाता है तो कंप्यूटर आपको इनपुट रूप देता है ना। ये है डिजिटाइजर का उपयोग, है ना। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रैक बॉल, है ना, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का उपयोग लैपटॉप, कंप्यूटर में माउस के स्थान पर किया जाता है। ट्रैक बॉल का उपयोग लैपटॉप, कंप्यूटर में माउस के स्थान पर, है ना, माउस के
स्थान पर कौन उपयोग किया जाता है, ट्रैक बाल का उपयोग किया जाता है। कैसे, कौन कौन सा, CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन है ना, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन है ना, डिजाइन, तथा CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है ना, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ये CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये पूछ देता है ना CAD क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है ना। ट्रैक बाल का अगर उपयोग क्यों किया जाता है, तो लैपटॉप में किसके, माउस के स्थान पर ट्रैक बाल का उपयोग किया जाता है। CAM मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग किया जाता है ना। CAM क्या है, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है ना। फिर आ जाते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है ना, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इसकी सहायता से कागज पर लिखे डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये भी आप लोग को पोस्ट ऑफिस, बैंकों में अधिकतर देखने को मिलता है ना। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इसकी सहायता से कागज पर लिखे डाटा है ना, किसको, कागज पर लिखे हुए डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है, किसका, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का है ना। फिर आ जाते हैं बार कोड रीडर है ना जी। बार कोड रीडर क्या है, इसकी सहायता से किसी उत्पाद है पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है, मतलब सेम है बार कोड रीडर और पर किसी उत्पादन पर जो कुछ, किसी उत्पाद पर छपे हुए बार कोड है ना, किसी उत्पाद, जैसे आप लोग को पढ़ने के लिए क्या, जैसे आप लोग को कोई गिफ्ट वगैरह हो गया, किस बुक मंगाते हैं या फिर कुछ अन्य चीज मंगाते हैं, उसमें जो कोड है ना, उसको कैसे किसके कैसे कैसे करते हैं, तो ये आप लोग को ये बारकोड को ही पढ़ने के लिए किया जाता है, किसका, बारकोड रीडर है ना, बारकोड रीडर जिसमें बारकोड का अंक रहता है, ऐसा है ना, बारकोड जिसको कहते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए किसको, बारकोड रीडर का उपयोग किया जाता है ना। वेब कैम हो गया, वेब कैम भी इनपुट डिवाइस है, या डिजिटल कैमरे की तरह होता है। कैसे होता है वेब कैम, कैमरे की तरह कैमरा ही है ना, वेब कैम कैमरा डिजिटल कैमरा की तरह होता है ना, जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट लेने के लिए होता है ना। जो कैमरा है, इसको कैमरा को सीधा किस में हम जोड़ देते हैं, कंप्यूटर में जोड़ देते हैं, तो इसका क्या होता है, कैमरा का डिजिटल रूप हो जाता है ना, जोड़कर इनपुट लेने के लिए होता है, समझ गए होंगे। जो कैमरा है उसके कंप्यूटर के अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से हम लोग जोड़ देते हैं, कब लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, जिससे क्या होगा, डिजिटल रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके आधार पर जो कैमरा लेते हैं उसको इनपुट रूप, इसको कंप्यूटर लैपटॉप को प्राप्त हो जाते हैं हमको, है ना, उसके माध्यम से, है ना। तो बायोमेट्रिक सेंसर है ना, बायोमेट्रिक सेंसर, इसका उपयोग फिंगरप्रिंट के द्वारा, है ना, बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग फिंगरप्रिंट द्वारा किसी व्यक्ति के पहचान के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति के, बायोमेट्रिक का उपयोग किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट के माध्यम से, है ना, फिंगरप्रिंट के माध्यम से व्यक्ति के पहचान के लिए किया जाता है, बायोमेट्रिक सेंसर है ना। बायोमेट्रिक बोले तो फिंगरप्रिंट है ना, फिंगरप्रिंट समझ लेना, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के उपयोग व्यक्ति की पहचान के लिए होता है ना, फिंगर आपको थंब लगाकर, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है ना, आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, या प्लास्टिक है ना, क्या है आपका, प्लास्टिक का बना एक छोटा सा कार्ड है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, छोटा सा कार्ड है जिसमें एक चिप लगा होता है ना, क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में चिप लगा होता है ना, चिप लगा होता है। इस चिप का चुंबकीय पट्टी है ना, इस चिप में क्या है, चुंबकीय पट्टी होती है, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप है ना। ये अधिकतर बैंक ATM के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ही प्रयोग किया जाता है, जैसे ATM में भी होगा आपको, ये ATM है ना, जिसके बीचों बीच एक पट्टी लगी होती है, कलर में मिलेगी आपको, है ना, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है। बैंकों में ATM के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही प्रयोग किया जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैंक में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही उपयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए ATM है ना, ATM हो गया है ना। फिर आ जाते हैं माइक्रोफोन है ना, माइक्रोफोन में क्या है, माइक्रोफोन में कंप्यूटर में साउंड ऑडियो फॉर्मेट डाटा को इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है ना, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का आपको पता है, कंप्यूटर में साउंड ऑडियो फॉर्मेट डाटा को इनपुट लेने के लिए उपयोग किया जाता है ना, माइक्रोफोन से। फिर टच स्क्रीन हो गया आपका, है टच स्क्रीन एक डिवाइस है, टच स्क्रीन एक डिवाइस जिसे हम छू कर निर्देश देने का कार्य करते हैं ना, जैसे हमारी मोबाइल फोन है ना, छू कर निर्देश देने का कार्य करते हैं, मोबाइल फोन हो गया है ना, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन हो गया आपका, लैपटॉप भी टच स्क्रीन में आ जाते हैं बहुत सारे, जिसके हम छू कर निर्देश देते हैं, वो टच स्क्रीन है ना। स्पीच रिकॉग्निशन है ना,
स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है ना, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम या एक इनपुट डिवाइस है ना। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से बोलकर है ना, बोलकर कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम से बोलकर हम कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है। मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों की पहचान कर उसे टेक्स्ट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं ना। अब सबके मोबाइल में भी होता है ये है ना, मोबाइल में होता है, लैपटॉप में होता है, जिसके माध्यम से हम बोलकर हमें इनपुट प्राप्त होता है ना जी। वही है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से बोलकर हम कंप्यूटर डाटा डाला जाता है। मनुष्य बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट के रूप में परिवर्तित कर देता है ना, जिसको क्या बोलते हैं? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है ना। स्पीच सिंथेसाइजर है ना, स्पीच सिंथेसाइजर, इसकी सहायता से लिखित सूचना को आवाज में बदला जाता है। स्पीच सिंथेसाइजर क्या है? स्पीच सिंथेसाइजर के माध्यम से जो है हम माध्यम से लिखित सूचना को है ना, किस कौन से सूचना को, लिखे हुए को टेक्स्ट है तो उसको क्या में जो टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट जो है उसको किस में बदल देते हैं? आवाज में हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं। किसके माध्यम से? इनथिक सिंथेसाइजर है ना। कंप्यूटर है ना, ये कैसा लगा ये इनपुट? ये अभी तक हमने पढ़ा पूरा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कौन कौन आ गए हैं आप एक बार देख लेते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, ग्राफिक टैबलेट है ना, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर है ना, फिर वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, गेम पैड, मिडी कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन, फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ना। मैं आप लोगों को रटाने की कोशिश कर रहा हूँ है ना, ध्यान से सुने, याद हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर है ना, रिकॉग्निशन, फिर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर है ना, फिर लाइट पेन हो गया, पंच कार्ड रीडर हो गया, फिर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, मैग्नेटिक टेप ड्राइव, माइक हो गया आपका, बायोमेट्रिक सेंसर है ना, फिर टच स्क्रीन, फिर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है ना। ये आपका इनपुट डिवाइस है ना, ये आपका कौन सा है? इनपुट डिवाइस हो गया है ना। तो दोस्तों ये सिर्फ अभी इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। अगर ज़्यादा लंबा बन जाएगा तो आप लोग देखो भी नहीं, देखना भी पसंद नहीं करते ज़्यादा लंबा बनने से है ना। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम, इनपुट डिवाइस को एक टॉपिक और उसके बाद आउटपुट को है, आउटपुट को एक टॉपिक में अपलोड करूंगा है ना। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। और आपसे लगातार है ना, लगातार वीडियो डलेगी इसमें कंप्यूटर के माध्यम से आप लोगों को, कंप्यूटर की क्लास है ना। तो आप तैयार रहिए भाई। ये आउटपुट के है ना, आउटपुट की उसके बाद चर्चा करेंगे। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में है ना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई है ना, सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।